रजब तैयब अर्दोगान के खिलाफ इस वक्त एक बड़ा विरोध प्रदर्शन तुर्की की सड़कों पर देखा जा रहा है। रजब तैयब अर्दोगान के खिलाफ तकरीबन 10 लाख लोग कल रात से ही सड़कों पर हैं। वजह है विपक्षी नेता की गिरफ्तारी, जिसका विरोध वहां की आवाम कर रही है। आपको बताना चाहूंगा कि पिछले तकरीबन 1 साल से रजब तैयब अर्दोगान अमेरिका और इजराइल के बहुत करीब नज़र आ रहे हैं, जिनको हमारी पूरी जो बेल्ट है ये भारत पाकिस्तान की, वो खलीफा मानकर चल रही थी। मुसलमानों का खलीफा उनको कहा जाता था और बड़ा जज्बाती लोग थे रजब तैयब अर्दोगान को लेकर के। लेकिन इजराइल और हमास के बीच जंग के दरमियान रजब तैयब अर्दोगान पूरी तरह से एक्सपोज होते हुए नजर आए। तमाम तरह के मुसलमानों के ज़रिए ये अपील किए जाने के बावजूद कि इजराइल से अपना ताल्लुक़ मुनक़ता कर लिया जाए, ख़त्म कर लिया जाए, लेकिन रजब तैयब अर्दोगान की तरफ से आर्मी के जो है वो सप्लाई जारी रही। उनके ड्रेसेस, टॉवल वगैरह या बेडशीट जो है वो टर्की से भेजी जा रही थी, जो कई बार पकड़ा भी गया और उसको लेकर के वीडियो भी सामने आए कि लोगों ने जो है वहाँ से जब शिप पर लादा जा रहा था उस वक्त विरोध प्रदर्शन किया और कोशिश की उसको रोकने की। तो इस दरमियान ये एक बड़ी खबर है जो कहीं ना कहीं ये दर्शाती है कि अब ऐसा लग रहा है कि अब रजब तैयब अर्दोगान का भी वक्त ख़त्म हो चुका है, क्योंकि अभी जो पिछला इलेक्शन हुआ था उसमें उनके जो प्रतिबंधित हैं उनसे जो है एक बार दोनों ही जो है वो बराबर पर पहुंच गए थे, जिसकी वजह से दोबारा वहां पर इलेक्शन कराना पड़ा था और उसके बाद रजब तैयब अर्दोगान की बहुत ही कम मार्जिन से वो जीत सामने आई थी। और रजब तैयब अर्दोगान पर इस तरह के आरोप भी लगते हैं कि उन्होंने अपने उस्ताद जो सियासत में जो उनको लेकर के आए थे, पॉलिटिक्स में लेकर आए थे, उनको मरवाया था, उनकी हत्या का उनके ऊपर आरोप था। और जो अब प्रतिबंधित हैं वहाँ पर वो उनके बेटे हैं, जिनको लेकर के अब एक राय वहाँ पर बन रही है और लोग उनके समर्थन में रजब तैयब अर्दोगान के मुकाबले में आ रहे हैं। लेकिन इनकी गिरफ्तारी के बाद भी लगातार गिरफ्तारियां जारी हैं, विरोध प्रदर्शन ज़बरदस्त देखा जा रहा है। तुर्की में इस समय लगभग 10 लाख लोग सड़कों पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और अर्दोगान के तत्काल इस्तीफे की मांग की जा रही है। तुर्की के नागरिक इजराइल के साथ युद्ध चाहते हैं। तुर्की में इस्लामिक खिलाफत वापस लाने का मंसूबा रखने वाले राष्ट्रपति तैयब रजब अर्दोगान विरोधियों को पूरी तरह से कुचल देने में जुट गए हैं। तुर्की की पुलिस ने अर्दोगान के सबसे बड़े प्रतिद्वंदी और देश की सबसे बड़ी आबादी वाले शहर इस्तांबुल के मेयर को हिरासत में ले लिया है। विशेषज्ञों का कहना है कि इस कदम का उद्देश्य अगले राष्ट्रपति चुनाव से पहले सभी संभावित दावेदारों को हटाना और अर्दोगान के आगे के शासन के लिए राह हमवार करना है। इमामोग्लू को भ्रष्टाचार और आतंकवाद के खिलाफ जंग के तहत हिरासत में लिया गया है। मेयर समेत 100 लोग हिरासत में लिए गए हैं। इमामोग्लू के खिलाफ कार्रवाई के बाद तुर्की के विपक्षी भड़क गए। तुर्की के मुख्य विपक्षी दल ने इस कार्रवाई को अगले राष्ट्रपति के खिलाफ तख्ता पलट कहा है और इसकी निंदा करते हुए बड़े पैमाने पर विरोध का आह्वान किया है। मेयर इमामोग्लू से जुड़े करीब 100 और लोगों को भी हिरासत में लिया गया है, जिनमें इस्तांबुल डिस्ट्रिक्ट मेयर रेसुक इमरान साहन और मुरत कालिक शामिल हैं। अर्दोगान के खिलाफ जो संभावित उम्मीदवार हैं 54 वर्षीय इमामोग्लू की गिरफ्तारी ऐसे समय में हुई है जब कुछ ही दिनों में उन्हें प्रमुख विपक्षी रिपब्लिकन पीपल्स पार्टी का आधिकारिक राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किया जाना था। इमामोग्लू कई सर्वेक्षण में अर्दोगान से आगे चल रहे हैं। उनके खिलाफ 2 अलग अलग जांच चल रही हैं, जिसमें आपराधिक संगठन का नेतृत्व करने, रिश्वतखोरी और टेंडर में धांधली के आरोप भी शामिल। सोशल मीडिया पर शेयर किए गए इमामोग्लू ने कहा है कि तुर्की के लोग उनके खिलाफ झूठ, साजिश और जाल बुनने का जवाब देंगे। इसके पहले घर से पुलिस स्टेशन के लिए निकलने से पहले उन्होंने कहा कि वो दबाव के आगे हार नहीं मानेंगे। इस बीच अर्दोगान के न्याय मंत्री ने हिरासत को तख्ता पलट कहने और सड़कों पर विरोध प्रदर्शन के खिलाफ चेतावनी दी। गिरफ्तारी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन सरकार की सख्ती के बावजूद बुधवार को इस्तांबुल के सराचाने में लाखों लोग इकट्ठा हुए, जहां पर CHP नेता ओजगुरू ने उन्हें संबोधित किया और कहा कि अर्दोगान ने चुनाव में हारने के डर से इमामोग्लू को गिरफ्तार किया है। ओजेल ने कहा है कि शाज अर्दोगान न्यायपालिका की लाठी से
इमामोगलू की कलाई तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जिसे वो 3 बार नहीं मोड़ सकते थे। इमामोगलू के खिलाफ कार्रवाई विरोध में राजधानी अंकारा में भी प्रदर्शन हुए और सैकड़ों लोगों ने उनके हिरासत का विरोध करते हुए सरकार विरोधी नारे लगाए। प्रदर्शनकारी को हटाने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले का इस्तेमाल किया। इजमिर और ट्रेबजोन जैसे शहरों में भी विरोध प्रदर्शन और सभाएं हुई हैं। ओजेल ने कहा है कि तुर्की अगले राष्ट्रपति के खिलाफ तख्ता पलट से गुजर रहा है। हम यहाँ तख्ता पलट के प्रयास का सामना कर रहे हैं। उन्होंने पहले कहा कि उनकी पार्टी रविवार को इमामोगलू को राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में चुनेगी, चाहे कुछ भी हो। तुर्की का अगला चुनाव 2028 में होना है, लेकिन एर्दोगान पहले प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करने के बाद राष्ट्रपति के रूप में अपनी 2 कार्यकाल की सीमा तक पहुंच चुके हैं। यदि वे फिर से चुनाव लड़ना चाहते हैं तो उन्हें जल्दी चुनाव कराना होगा या संविधान बदलना होगा। एक संभावना ये भी बताई जा रही है कि तीसरे कार्यकाल के लिए एर्दोगान जल्दी चुनाव करा सकते हैं। तो तख्ता पलट की जिस तरह से बात कही जा रही है कि जो अगला राष्ट्रपति बनने वाला है उसके तख्ता पलट की कोशिश की जा रही है। और बड़ी संख्या में जो लोग सड़कों पर आए हैं उसके वीडियो आपने देखे कि लाखों लोग सड़कों पर हैं। एक अनुमान के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि इनकी संख्या तकरीबन 10 लाख है। Eylem yapan grubun sesleniyoruz. Yapmış olduğunuz eylem kanunlarımızın